नमस्ते छात्रों, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम रेफ्रिजरेटर के प्रदर्शन के परीक्षण के बारे में जानने जा रहे हैं। इस अभ्यास के अंत तक आप सक्षम होंगे नया रेफ्रिजरेटर स्थापित करना, रेफ्रिजरेटर यूनिट चलाना, परीक्षण के लिए आवश्यक टूल्स तैयार रखना, प्रदर्शन परीक्षण के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करना, रेफ्रिजरेटर के प्रदर्शन का परीक्षण करना। अब हम रेफ्रिजरेटर के प्रदर्शन का परीक्षण करने के लिए आवश्यक टूल्स और इक्विपमेंट के बारे में जानेंगे। टूल्स, इक्विपमेंट्स और कंज्यूमेबल्स: मैनिफोल्ड गॉज सेट, वैक्यूम पंप, लीक डिटेक्शन टूल्स, स्टेम या डिजिटल टाइप थर्मामीटर जिसका रेंज -5 डिग्री सेल्सियस से +50 डिग्री सेल्सियस हो, क्लैंप मीटर जिसका रेंज 0 एम्प्स से 30 एम्प्स तक हो, स्क्रू ड्राइवर्स, प्लायर्स, नट ड्राइवर्स, ब्रेजिंग टॉर्च या सोल्डरिंग आयरन, कंडेंसर और एवापोरेटर कॉइल की सफाई के ब्रशेस, सर्विस मैनुअल्स और गाइड्स, सेफ्टी गॉगल्स, ग्लव्स, इंसुलेटेड टूल्स, विद्युत खतरों से बचाने के लिए, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, साफ कपड़ा या स्पॉन्ज, स्पिरिट लेवल। अब हम रेफ्रिजरेटर के प्रदर्शन का परीक्षण करने की तैयारियों के बारे में जानेंगे। एक नया रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल करना। रेफ्रिजरेटर यूनिट को रखने के लिए एक उपयुक्त स्थान चुनें। सुनिश्चित करें कि स्थापना क्षेत्र में पर्याप्त वायु परिसंचरण और वेंटिलेशन हो। स्थापना प्रक्रिया के लिए सभी आवश्यक टूल्स तैयार रखें और सुनिश्चित करें कि सभी टूल्स कार्यशील स्थिति में हो। निर्दिष्ट कमरे के विद्युत पावर पॉइंट्स की उपलब्धता की पुष्टि करें। वोल्टेज मापों में सुनिश्चित करें कि विद्युत पावर पॉइंट्स में सही एर्थिंग हो। स्थापना प्रक्रिया शुरू करने से पहले किसी भी विद्युत संबंधित समस्याओं को हल करें। नए रेफ्रिजरेटर यूनिट को अनबॉक्स करें। सभी पैकिंग सामग्री को हटा दें। किसी भी स्पष्ट भौतिक नुकसान के लिए रेफ्रिजरेटर की जांच करें। सावधानी पूर्वक रेफ्रिजरेटर को सीधा रखें, समतल सतह पर। सुनिश्चित करें कि स्थापना फर्श स्थिर हो। दीवार और रेफ्रिजरेटर यूनिट के पीछे के हिस्से के बीच कम से कम 1 फुट की दूरी बनाए रखें, विशेष रूप से बाहरी कंडेंसर टाइप रेफ्रिजरेटर्स के लिए। उपयुक्त वोल्टेज स्टेबलाइजर के माध्यम से पावर कनेक्शन स्थापित करें। रेफ्रिजरेटर यूनिट को चालू करना। रेफ्रिजरेटर के बाहरी और आंतरिक घटकों का निरीक्षण करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई स्पष्ट नुकसान नहीं है। आवश्यक टूल्स को हाथ में रखें ताकि किसी भी संभावित आंतरिक समायोजन या मरम्मत को कर सकें। आंतरिक स्थिति का आकलन करने के लिए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खोलें। सुनिश्चित करें कि अंदरूनी हिस्सा साफ और सूखा हो। रेफ्रिजरेटर के दरवाजे 2 मिनट के लिए खुले रखें ताकि कैबिनेट की हवा ताज़ा वातावरण की हवा से बदल जाए। किसी भी ढीले आंतरिक घटकों को ठीक करें ताकि सर्वोत्तम प्रदर्शन सुनिश्चित हो सके। एक मान्यता प्राप्त स्टेबलाइजर का उपयोग करें जो रेफ्रिजरेटर्स के लिए डिजाइन किया गया हो। स्टेबलाइजर को जोड़ने से पहले सुनिश्चित करें कि यह कार्यशील स्थिति में हो। अनुशंसित आउटपुट वोल्टेज स्तर के लिए स्टेबलाइजर में वोल्टेज मापें। स्टेबलाइजर को ऑफ रखें, फिर रेफ्रिजरेटर यूनिट को जोड़ें। सावधानी पूर्वक रेफ्रिजरेटर यूनिट के 3 पिन प्लग को स्टेबलाइजर के निर्दिष्ट आउटपुट सॉकेट में डालें। स्टेबलाइजर को ऑन करें। यदि स्टेबलाइजर में समय विलंब तंत्र है तो रेफ्रिजरेटर यूनिट के संचालन चक्र को
शुरू करने के लिए लगभग 3 मिनट का इंतज़ार करें। चालू होने के बाद 30 से 35 डेसिबल के बीच की हल्की आवाज़ सुने जो संकेत देती है कि कंप्रेसर ने काम करना शुरू कर दिया है। संचालन के दौरान कंप्रेसर के वोल्टेज और करंट खपत का आकलन करें। रेफ्रिजरेटर यूनिट के सक्शन और डिस्चार्ज तापमानों की जांच करें। सर्वोत्तम प्रदर्शन और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए तापमान को शारीरिक रूप से महसूस करें। अब हम रेफ्रिजरेटर के प्रदर्शन का परीक्षण करने की प्रक्रिया देखेंगे। रेफ्रिजरेटर यूनिट के प्रदर्शन का परीक्षण। जब आप सुनिश्चित कर लें कि विद्युत कनेक्शन और स्टेबलाइजर सही तरीके से काम कर रहे हैं तो रेफ्रिजरेटर यूनिट के प्रदर्शन का मूल्यांकन शुरू करें। सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी आवश्यक परीक्षण उपकरण उपलब्ध और सही कार्यशील स्थिति में हैं। तापमान मापने के लिए -5 डिग्री सेल्सियस से +50 डिग्री सेल्सियस रेंज वाला स्टेम या डिजिटल टाइप थर्मामीटर का उपयोग करें। परीक्षण शुरू करने से पहले थर्मामीटर की कार्यक्षमता और सटीकता की जांच करें। कमरे के तापमान पर थर्मामीटर के साथ एक छोटा परीक्षण करें ताकि इसकी सटीकता सुनिश्चित हो सके। ठंडा करने की प्रक्रिया के दौरान करंट खपत को मापने के लिए 0 एम्प्स से 30 एम्प्स रेंज वाला क्लैंप मीटर का उपयोग करें। प्रदर्शन परीक्षण शुरू करने से पहले क्लैंप मीटर की कार्यक्षमता और सटीकता की पुष्टि करें। अब हम प्रदर्शन परीक्षण शुरू करते हैं। निम्नलिखित चरणों का पालन करें। मूल्यांकन के लिए रेफ्रिजरेटर यूनिट के फ्रीजर कंपार्टमेंट को खोलें। आइस ट्रे यूनिट को किसी भी लीक या क्षति के संकेतों के लिए जांचें। आइस ट्रे को पानी से भरें और किसी भी लीक को ध्यान से मॉनिटर करें। सुनिश्चित करें कि आइस ट्रे में कोई लीक नहीं है और इसे कमरे के तापमान के पानी से भरें। भरी हुई आइस ट्रे को रेफ्रिजरेटर यूनिट के फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखें। रेफ्रिजरेटर यूनिट को कुछ समय चलने दें। सुनिश्चित करें कि कंप्रेसर उम्मीद के अनुसार काम कर रहा है। थर्मामीटर को रेफ्रिजरेटर के कैबिनेट में डालें और आंतरिक तापमान के रीडिंग रिकॉर्ड करें। तापमान मापने की प्रक्रिया को दोहराएं। थर्मामीटर को फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखकर रीडिंग मापें। रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर कंपार्टमेंट में तापमान गिरने की दर का मूल्यांकन और रिकॉर्ड करें। ट्रे में आइस बनने के लिए लगने वाले समय को मॉनिटर और नोट करें। कंप्रेसर का कट ऑफ समय और तापमान रिकॉर्ड करें। कंप्रेसर के कट इन तापमान और सक्रिय होने में लगने वाले समय को नोट करें। सुनिश्चित करें कि रेफ्रिजरेटर कैबिनेट 2 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान रेंज को बनाए रखता है ताकि सर्वोत्तम प्रदर्शन सुनिश्चित हो सके। ट्रे में आइस के निर्माण की जांच करें और कोई भी अवलोकन रिकॉर्ड करें। सभी निष्कर्षों को दस्तावेजित करें और बेहतर स्पष्टता और समझ के लिए रेफ्रिजरेटर के यूजर मैनुअल से तुलना करें। प्रदर्शन परीक्षण पूरा होने के बाद रेफ्रिजरेटर यूनिट को सामान्य स्थिति में चलने दें ताकि अतिरिक्त सत्यापन किया जा सके। संचालन चरण के दौरान किसी भी रुकावट या अनियमितता के लिए रेफ्रिजरेटर यूनिट की निगरानी करें। परीक्षण प्रक्रिया को समाप्त करें। पावर कनेक्शन को सुरक्षित बंद करें और सुनिश्चित करें कि सभी घटक सही तरीके से काम कर रहे हैं। रिकैप। इस टॉपिक में हमने जाना नया रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल करना, रेफ्रिजरेटर यूनिट को शुरू करना, टेस्टिंग के लिए टूल्स तैयार रखना, परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए सेफ्टी प्रोसीजर्स का पालन करना। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने रेफ्रिजरेटर के परफॉर्मेंस का टेस्ट करने का प्रक्रिया को समझ लिया है। धन्यवाद छात्रों, और अगले सेशन में मिलते हैं।